अगर मैं चाहूं तो तेरी खोपड़ी को बारूदी सुरंग बना दो साले। इतने गोली तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा, आसमान में डिस्को भांगड़ा करती हुई नजर आएगी रे। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। साले हमारे ऊपर हाथ उठाया, आज तेरी ताकत देखूंगा। ये चाहता है कि मार दो गोली, मार दो गोली, साले फड़फड़ा के मर जाए, लेकिन मैं कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता। चल निकाल मेरा पैसा। प्रधान जी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे 15 दिन का मुलाहा दे दो, मैं आपका पैसा आपके हवेली पर पहुंचा दूंगा। पैसा नहीं है साले, जुबान चलाता है। दे पैसा, निकाल निकाल वरना मार दूंगा साले। सदा सदा के लिए भगवानों को प्यारा हो जाएगा। चल निकाल मेरा रुपया। प्रधान जी, अगर गोली मारने से आपका पैसा पूरा अदा हो सकता है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे गोली मार दो, मुझे मंजूर है। जान डर गया, शंभो मर गया। मेरा पैसा दे दे, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। प्रधान जी, सिर्फ 15 दिन का मुलाहा दे दो, आपका बोझ ब्याज जोड़ करके आपके हवेली पर पहुंचा दूंगा। 15 दिन की मोहलत मांग रहा है। चल, तेरी गरीबी देखकर तरस आ गई मुझे। मैं 20 दिन की मोहलत दे रहा हूं। अगर 20 दिन में पैसा पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आऊंगा और सदा सदा के लिए ऊपर भेज दूंगा। मैं तो जा रहा हूं इस समय, ध्यान देना। देखो आरती, मैं तो 15 दिन का मुलाहात ले लिया हूँ, लेकिन ऐसे हम तो मगर झोपड़ी में बैठे रहेंगे। अगर कहीं मैं काम करने के लिए चला गया, ये बलबीर प्रधान अपनी झोपड़ी में जरूर आएगा। इससे बढ़िया है, चलते हैं थाने पे, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। ये कह के सब के हुआ आपन कहावई बात को। के तसाब के हुआ आपन कहावई वाला के। दुखवा में नहीं बात को। क्या बताओ, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ,
ये चौकीदार नालायक हर वक्त गायब रहता है। सर जी जय हिंदू। नालायक, मैं तुम्हें कितनी बार समझा दिया, लेकिन तेरा सैलून लगाने का नया तरीका कहाँ से सीखा तू? यही सर 2026 में चला है। चौकीदार, जी सर। सबसे पहले ये बता कि यहाँ पर कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था या नहीं? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया है। कोई शिकवा शिकायत लेके नहीं आया? नहीं नहीं सर। चौकीदार जी सर। क्या बताओ, जब से इस धरौली थाने में मेरी ड्यूटी लगी है, जी सर। आज तक कोई नहीं आया। जी सर। और यहाँ तक कि एक पैसे का सारा धंधा नहीं चल रहा है। मेरे पास खर्च का पैसा नहीं रह गया है। ताजुब होता है कि खर्च कहाँ से चले। चौकीदार जी सर। मैं आराम करता हूँ, अगर कोई आता है तो मेरे पास लिवा के आना। लेकिन सर जी, अगर अब मैं जुआड़ बनाऊं तो मुझे कुछ मिलेगा? बोल, क्या तेरा दिमाग काम कर रहा है? कहीं से जुआड़ बनाऊं, कोई मुकिल फंसाऊं तो मेरा भी कमीशन बनेगा? बोल बोल, क्या कहना चाहता है? मान लो मैं किसी मुलजिम को फंसा के लाऊं तो पूरा आप खा जाके मेरा भी हिस्सा लगेगा? अरे मेरा भी काम होगा तो उसमें तेरा भी हिस्सा मिलेगा। चलो ठीक है, आप बैठिए, इंतजार करिए, मुकिल आता ही होगा। अरे भैया क्या है थाने बाबू? चौकीदार। चौकीदार? हम चौकीदार सुने रहे, लेकिन चौकीदार कौन? हाँ हाँ, वही वही वही। साहब, बोल, तुम्हारा क्या काम है? साहब मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। साहब से मिलने के लिए। सास मिलना है? हाँ। चलो ठीक है, सास मिला देंगे। तेरे पास कुछ है? साहब, साहब मेरे पास पैसे तो नहीं है साहब। फिर? साहब बहुत जरूरी, बहुत गरीब आदमी है साहब। गरीब आदमी? गरीब साहब। गरीब? मैं आया हूँ कुछ जरूरी काम से, कुछ लिखाने पढ़ाने के लिए आया हूँ। सास मिलना चाहते हो? हाँ साहब। चलो आओ, हम सास मिलवाते हैं। चलो साहब। क्या बताओ, इसके वेशभूषा से लगता है परेशान इंसान है। ये बताओ कि तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम अजय है। अजय है। देख अजय, तुम लगता है कुछ मजबूरी लेके मेरे थाने पर आए हो। हाँ साहब। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो साहब? सुनो मेरी बात। अरे कहो थाने, कहो अरे कहो थाने, परे हुआ कैसे आना। तो कहो थाने परे, अरे हुआ कैसे आना। अरे सच सच बताना, नहीं कुछ भी पाना। तो पड़ी क्या मुसीबत, ये मुझको बताओ। अरे नहीं दिल में अपने तू दहशत को खाओ।
देखो अजय, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है जो कि तुम्हें थाने पर आना पड़ा। साहब। बोलो क्या बात है। एक गरीब अपने पुकार लेकर के आपके पास आया है साहब। पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुन लो साहेब मेरी पुकार, अरे सुन लो साहेब मेरी पुकार, करूं मैं बिनती बारंबार। बलबीर प्रधान जी घर पे मेरे आ गए, बीबी को उल्टा सीधा गाली उसने दे गया। अरे जूता का नजराना दी साहेब सुन लो मेरी पुकार। साहब मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, मैं दवा लेने बाजार चला गया। इतने में बलबीर प्रधान आकर के मेरी झोपड़ी में मेरी औरत से उल्टा सीधा बातें करना शुरू कर दिए। इतने में मेरी औरत को बांह पकड़ के घसीटते अपने हवेली पर ले जा रहे थे। इतने में मैं आया, उससे मैं आकर के मुझसे उनसे कुछ वार्तालाप हुई। इतने में उतार के जूता मुझे मारना शुरू कर दिए। बोले कि साले यहाँ से चला जाओ नहीं तुझे गोली मैं मार दूंगा। इसीलिए मैं आपके पास साहेब आया हूँ। अजय, मैं तेरी बातों का मकसद समझ गया। तेरी कहने का मतलब कि तेरी बीवी की तबीयत खराब थी। हाँ साहेब। तेरी बीवी का नाम क्या है? मेरी बीवी का नाम आरती है साहेब। आरती, तेरी बीवी की तबीयत खराब थी, तूने अपने बीवी को झोपड़ी पर छोड़ करके उसके लिए दवा लेने बाजार चला गया। हाँ साहेब। और बाजार से दवा लेके अपने झोपड़ी पर नहीं पहुंच सका। इसके बीच वो जमींदार बलबीर प्रधान तेरे झोपड़ी पर पहुंच गए। हाँ साहेब। और तेरे बीवी से कुछ उल्टी सीधी बातें किए, यहाँ तक कि तेरी बीवी आरती को जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाना चाहते हाँ थे। साहेब। और तेरी बीवी ने जब शोर मचाया तो उस वक्त तू दौड़ता हुआ अपने झोपड़ी पर पहुंचा तो क्या देखा कि जमींदार बलबीर जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाना चाहते थे। हाँ साहेब। इसलिए मैं तुमसे और बलबीर से कुछ हाथापाई हुआ, यहाँ तक कि तुझे 10-20 जूते जमींदार बलबीर से मार भी दिए। हाँ साहेब। और तुझे गोली से मारने की धमकी देकर अपने हवेली पर चले गए। यानी तेरे कहने का मतलब कि जमींदार बलबीर के खिलाफ FIR लिखाना चाहता है। हाँ साहेब। ओ घबराओ नहीं, तेरी FIR लिखी जाएगी। वो हरामजादे की ये मजाल कि तेरे घर में जाकर के तेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया और उसके घसीटते हुए अपनी हवेली में ले जाना चाहता था। लेकिन सुन मेरी बात सुन, तेरी रिपोर्ट जरूर लिखी जाएगी। ठीक है साहब, कौन सी बात है? मेरी बात सुन। तो बात सुन करके तेरी तरफ से आ रही, समझो कि काम तेरा अब हो जाएगा। 25,000 रुपया लगेगा अभी, समझो बलबीर जेल में सड़ जाएगा। अजय, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा रहे सिर्फ 25,000 रुपए लगेंगे। उसके बाद फिर देख उस हरामजादे बलबीर क्या उसके खानदान को अगर जेल में ना सड़ा दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। साहब मेरी पहले बात सुनो।
पास में एक पैसा न साहब मेरे। पैसा नहीं है, नालायक कहीं का आया है जमींदार बलबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए। पास में एक पैसा न साहब मेरे, खाने पीने से साहब मैं लाचारी हूँ। 25,000 रुपया बहुत दूर है। 25,000 रुपया बहुत दूर है। खाने पीने से साहब मैं लाचार हूँ। साहब आप 25,000 की बात कर रहे हो साहब। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो साहब एक वक्त की रोटी मिल जाती साहब। साहब मैंने सुना था कि थाने पर जाने के बाद गरीब दुखी की सुनवाई जरूर होती है। आ जाए सही, तुझे मालूम नहीं है कि जब से एक थरौली थाने में इंस्पेक्टर लोहा सिंह की ड्यूटी लगी है, यहाँ गई कायदा कानून सब बदल चुका है। शायद तुझे नहीं मालूम होगा, यहाँ पर जिसके पास पैसा होता है उसी का काम होता है। 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए जो रिश्वत देता है उसी का काम होता है। अन्यथा बगैर पैसे वाले को लाश से ठोकर मारकर घर से बाहर कर दिया जाता है। बोल, अगर तेरे पास पैसा हो तो बोल, मैं जमींदार बलबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखूंगा। अन्यथा नहीं पैसा हो तो यहाँ से सीधे निकल जा। समझ गया साहब। अगर आज पैसा होता साहब, इसी से लोग गलत नहीं कहे हैं। वारे साहब, अरे साहब कानून अब कहाँ रह गया है साहब। अरे कानून अब कहाँ रह गया है। कानून खरीदा जाता है साहब। कानून अब कहाँ रह गया है। कानून खरीदा जाता है। जिसके घर दौलत भरी रहे कानून खरीदा। हराम खोर, तू मुझे कानून की परिभाषा समझा। हरामजादे, बोल तेरे पास पैसा है या नहीं। अगर पैसा है तो मैं एफआईआर लिखूंगा, अन्यथा हरामखोर मैं तुझे मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा और यहाँ से भाग जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। हरामजादे कहीं की। हरामजादे यहाँ पर आए कानून की परिभाषा समझाने के लिए। जितनी जल्दी हो सके मेरी नजर के सामने से दूर हो जा, अन्यथा यहाँ जो मैं मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। नालायक कहीं के। वारे साहब, मैंने तो सोचा था कि थाने पर जाने के बाद मेरी सुनवाई होगी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ मालिक। 25,000, 50,000 वारे समय। ठीक है दरोगा साहब, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसे आएगी कि अगर आप पैसा दे करके एफआईआर दर्ज नहीं किया तो मेरा जीना मैं तेरी संग नहीं देखना चाहता। नालायक कहीं का, बदतमीज कहीं का। चौकीदार, अरे ओए चौकीदार,
एक तो साला ये अजय दिमाग चाट गया है, दूसरे तू अपना पागलपन दिखा रहा है। तुझे कब अकल होगी नालायक कहीं क्या? चौकीदारी धरा, ये अजय साला मेरा दिमाग चाट गया। मेरा दिमाग टेंशन में है। मैं सर। जा रहा हूँ चाय पीने, और यहाँ का देखभाल तो कर, ठीक है? जी, सर। अगर कोई आता है